सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि संग जिनवू, शैडो मोनार्च और फ्रोस्ट मोनार्च का आमना सामना होता है। संग जिनवू उस फ्रोस्ट मोनार्च की गर्दन को पकड़कर कहता है कि तुम आखिर हो क्या, क्या कोई एल्फ? इस पर वो मोनार्च कहता है, मैं तुम्हारी शैडो के अंदर बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को महसूस कर सकता हूँ। शैडो मोनार्च, इतनी बड़ी सेना इकट्ठा करने के बावजूद तुमने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इस पर संग जिनवू अपने मन में सोचता है, क्या ये वही एल्फ है जिसे मैं अपना सोल्जर नहीं बना सका? क्या ये हो सकता है जब मैं इसे भूलने ही वाला था? इस पर वो मोनार्च कहता है, क्या तुम वही वेरिएबल हो जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा था? और आगे वो मोनार्च अपने मुंह से बहुत सारे आइस क्रिस्टल को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से संग जिनवू उससे दूर हट जाता है। और वो अपने मन में सोचता है, क्या ये एक मैच टाइप बीस्ट है, यानी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर सकता है? आगे जिनवू अपने डेजर यानी खंजर को बाहर निकालता है और वो मोनार्च कहता है, आज के लिए बस इतना ही, मैं यहाँ अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ने नहीं आया हूँ। जिनवू उसकी ये बात को सुनकर कहता है कि क्या? और वो मोनार्च कहता है कि क्या तुम उस इंसान को बचाने के लिए यहाँ पर आए हो? और जिनवू अपने मन में सोचता है, इंसान, ये सोचने वाली बात है कि इस एंड को तो मैंने मिस्टर गोगुनी की शैडो के अंदर डाली थी, कहीं ऐसा तो नहीं? आगे संग जिनवू अपनी नजर ऊपर करता है और वो मिस्टर गोगुनी के ऑफिस की तरफ देखता है और वहां पर मिस्टर गोगुनी दिखाई देते हैं जो कि घायल हुए थे और उनके सीने के अंदर एक छोटा सा होल भी था। अब वो मोनार्च कहता है, अब चुनो, मेरे खिलाफ लड़ो या उस इंसान को बचाओ। और आगे वो मोनार्च अपनी हाई शॉट से मिस्टर गोगोनी के ऊपर टारगेट एम करके निशाना लगाता है और वो अपनी शॉट से मिस्टर गोगोनी के ऊपर अटैक कर देता है। संग जिनवू अपनी कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसके अटैक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमांडर अथॉरिटी इसे रेसिस्ट कर देती है। आगे जिनवू खुद एक जंप करके उस अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और आगे वो अपने खंजर को सामने फेंकता है उस अटैक को बदलने के लिए, लेकिन उसका खंजर फेल हो जाता है। अब वो स्वॉर्ड यानी वो अटैक जो उस मोनार्च ने किया था मिस्टर गोगोनी के सामने पहुंच चुका था और तभी हम देखते हैं कि जिनवू अपने खंजर से उस अटैक की डायरेक्शन को बदल देता है और उसे दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है। जहां पर वो टकराता है वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इसे देखकर जिनवू चौंक जाता है। आगे वो मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल के अंदर वो जाने ही वाला था कि तभी संग जिनवू अपने सभी खंजर यानी सभी डेजर को बाहर निकालता है और उस मोनार्च के ऊपर डेजर रस कर देता है। अब वह मोनार्च जैसे ही उस गेट के अंदर जाने ही वाला था और एक खंजर उसके पीठ पर लग जाता है। आगे वो मोनार्च कहता है, बहुत अच्छा, एक मामूली सा बेसल मुझे इतनी चोट देने में कामयाब रहा, ये सोचने की बात है। मैं फ्रोस्ट मोनार्च अब पीछे हटता हूँ और उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हारी परछाई यानी शैडो एक बार फिर खुलेगी। यानी वो शैडो मोनार्च एसबोन की बात करता है कि जब एसबोन जाग जाएगा तब मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अब आगे हम देखते हैं वो मोनार्च कहता है, उस मरने वाले को ले जाओ और उसे अपनी शैडो में से एक में शामिल कर लो। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा समझो। आगे जिनवू मिस्टर गोगुनी के पास पहुंचता है और वो उस ऑफिस के चारों तरफ उस सील को देखता है जिसकी वजह से वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। और जिनवू कहता है, क्या इसी बैरियर की वजह से मैं यहाँ पर जो हो रहा था उसे महसूस नहीं कर पा रहा था? आगे हम मिस्टर गोगोनी को देखते हैं जो जमीन पर लेटे हुए थे और चारों तरफ उनका खून फैला हुआ था। और जिनवू कहता है, हील करने के लिए काफी देर हो चुकी है। और जिनवू बेरू को कॉल करता है। आगे हम बेरू को देखते हैं जो कि बहुत तेज संग जिनवू के पास आता है। माय किंग, क्या आपने मुझे बुलाया? उन्हें किसी भी कीमत पर बचाओ। आगे बेरू मिस्टर गोगोनी को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हीलिंग एबिलिटी का मिस्टर गो के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस पर बेरू कहता है, माय किंग, मेरी हीलिंग स्पेल इनके ऊपर काम नहीं कर रही है। आगे जिनवू अपनी हॉली वाटर का इस्तेमाल मिस्टर गोगनी के ऊपर करने जाता है, लेकिन तभी
मिस्टर गो संग जिनवू को रोकते हुए कहते हैं, रुको, इन सब का कोई फायदा नहीं, तुम मेरे लिए यहाँ पर आए उसके लिए थैंक्स। अब जिनवू कहता है, मिस्टर गो प्लीज हिम्मत रखिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, सब बेकार है। जिस ताकत ने मुझ पर वार किया था उसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकते। मैं एक सुप्रीम बीम की इच्छा के सामने आया, मैंने उसकी प्लानिंग देखी। इसमें हमारे बचे हुए दुश्मन भी हैं और उनके भी दुश्मन, यानी दुश्मनों के भी दुश्मन हैं। और मैंने ये भी समझा कि आगे हमें क्या क्या करना चाहिए। आगे मिस्टर को मैं तुम्हारी एक्सिस्टेंस के लिए आभारी हूँ। किसने सोचा होगा कि तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति होगी। थैंक गॉड। पता चला कि गेट और डंजन उनके लिए नहीं थे, वो तो उनका हमें बचाने का एक तरीका था। किसी दिन तुम्हें ये फैसला लेना होगा, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आएगा तब तक तुम प्लीज इंसानों की साइड रहो। मैं तुम्हारे जैसे यंग हंटर के साथ लड़ना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला था। इस तरह की बॉडी के साथ तो नहीं। फिर भी मुझे अब कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं बाकी सब कुछ यंग जनरेशन के हाथों में छोड़ सकता हूँ। सदियों और हजारों दिलों की धड़कनों के बाद मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मेरा दिल धड़कता रहा होगा, चाहे नब्ज कितनी भी कमजोर हो। काश मैं तुमसे मिल पाता। और जिन्बू मिस्टर गोगुनी की ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है और मिस्टर गोगुनी भी रोने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर गो का हाथ संग जिन्वू के हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब मिस्टर गोगुनी इस दुनिया में नहीं रहे। बारिश का मौसम, कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही, साथ में हवा के ठंडे झोंके भी थे, क्योंकि दुनिया भर के अखबारों के पन्ने में सिर्फ एक ही ब्रेकिंग न्यूज छपी है। ब्राजील का ग्रेट हंटर जोनास नदी के किनारे मरा हुआ पाया गया। कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन की छाती में चाकू का घाव लगने के कारण बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। क्रिसफोर्ड रीड, महान हंटर जोनस अब कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर गोगुनही। दुनिया के कुछ बेहतरीन हंटर की लगातार मौतों की खबर न्यूज में आई तो पूरी दुनिया दहशत की हालत में आ गई। दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया चैनल ने उनकी मौत की खबर को कई दिनों तक लगातार कवर किया और फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर ने भी इस घटना को लेकर एक बयान जारी किया। सालों से हंटर आम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हंटर्स की रक्षा कौन करेगा। दुनिया के सबसे महान हंटर की मौत ने एक बिल्कुल नया खौफ पैदा कर दिया। आगे हम देखते हैं मिस्टर गोगुनी के फेडरल के बीच में, जहां पर संग जिनबू मिस्टर वू जिनचुल से मिलता है और वो कहता है, क्या आप ठीक है मिस्टर वू? और वो जिनचुल कहते हैं, माफ कीजिए मिस्टर संग, मैं इन दिनों थोड़ा ठीक नहीं था। वो बीस्ट जिसने चेयरमैन को मारा, क्या वो सच में इतना ताकतवर था कि आपकी पावर्स भी उसे रोक नहीं पाई? आगे जिनवू कहता है, जब मैं वहां पहुंचा वो पहले से ही वहां था। मैं अभी यकीन नहीं कर सकता। बस एक दिन पहले उन्होंने मुझसे बताया कि स्टेट की सारी जर्नी के बारे में वो मुझसे सब कुछ सुनना चाहते हैं। उन्होंने मुझे जल्दी आने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी। चेयरमैन के लास्ट मोमेंट में उनके साथ रहने के लिए थैंक्स। आगे जिन्वू कहता है, नहीं, मैं उस कमीने को मार दूंगा जिसने चेयरमैन की हत्या की है, तो प्लीज तब तक मुझे थैंक्स मत दीजिए। आगे जिन्वू जो कि काफी गुस्से में था और वो रो रहा था और वो कहता है, क्या आप मेरे लिए सभी रिपोर्टर्स को इकट्ठा कर सकते हैं? आगे हम देखते हैं रिपोर्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर संग जिन्वू था और वो कहता है, एक मैजिकल बीस्ट का ऐसा ग्रुप जिसके इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ऊंचा है। ये बीस्ट जिसके पास इंसानों की तरह सोचने समझने की काबिलियत है, दुनिया के टॉप हंटर्स को निशाना बना रहे हैं। वो किसी भी हंटर से ज्यादा ताकतवर हैं। अपने एम को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहां पर एक रिपोर्टर कहता है, क्या आप बीस्ट के एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि चेयरमैन गोगुनी को मारने वाला बीस्ट अकेले काम नहीं करता? वो बीस्ट हमला करने से पहले अपने निशाने को अलग करने के लिए जादू, मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि वो उनके निशाने पर हो सकते हैं, प्लीज ऐसे साथियों के साथ रहें जो आपकी रक्षा कर सकते हैं। आगे जिन्हों उस फ्रोस्ट मोनार्च की बात को याद करता है, मैं फ्रोस्ट मोनार्च अभी के लिए पीछे हटता हूँ
और उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हारी शैडो फिर से ओपन हो जाएगी। उसने खुद को फ्रोस्ट मोनार्च कहा। जैसे स्टार्टिंग मोनार्च और शैडो मोनार्च, वैसे ही उसके पास भी मोनार्च का खिताब है, यानी मोनार्च का टाइटल है। तो जाहिर है दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स भी उसके सामने नहीं जीत सकते। लेकिन जिनके पास ऐसे साथी नहीं हैं, प्लीज कोरियर हंटर एसोसिएशन के जरिए मुझसे कांटेक्ट करें। और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है।